बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल लाहौर में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिफरेंट होर्डिंग्स लगी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है गारंटेड 20% प्रॉफिट। इस तरह की टैगलाइंस हम जो है ना वो अक्सर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और ये सारी टैगलाइन जो है ना वो डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। ये टैगलाइंस पढ़ के या देख के अक्सर जहन में ये आता है कि क्या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए बने हुए हैं या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है। जब हम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी मिसालें भी आती हैं जो इस मॉडल पे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप DHAs देखें तो DHA गुजरांवाला देख लें, DHA फेज़ 9 देख लें, DHA फेज़ 10 देख लें लाहौर वाली, या DHA कोयटा देख लें, जो कि कई सालों से तकरीबन 10 साल से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट मॉडल पे ही चल रहे हैं और वो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मॉडल में होता क्या है कि आप एक प्लॉट परचेज़ करते हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे हो चाहे आप यकमुश्त पेमेंट करें, तो आपका वो सालों साल गुजरने के साथ साथ आपका जो है ना वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ सम टाइम जो है ना वो किसी अच्छी लोकेशन की वजह से, सम टाइम किसी मैप की वजह से, सम टाइम किसी बैलेटिंग इवेंट की वजह से वो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट तो होती रहती है, लेकिन आपको वो पोजीशन नहीं मिलती। पोजीशन ना मिलने से आपके पास उसको घर बनाने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पाती, आपको अवेल नहीं हो पाती, क्योंकि वो कई साल तक जो है ना वो डेवलप होके आपको हैंडओवर नहीं होते। और जब वो हैंडओवर होते हैं तो वो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि जिस बंदे ने घर बनाना होता है उसको वो प्लॉट की परचेजिंग पार ही जो है ना उसकी ख़त्म हो चुकी होती है। जब ये लॉन्च होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब ये डिलीवर होते हैं, हैंडओवर होते हैं, तो वो इतने महंगे हो चुके होते हैं कि शायद उसको बहुत एक एलीट तबका ही जो ना खरीद पाता है। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट इसी मॉडल पे चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल पे चल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट रहाइश के लिए बनाया जाता है। जैसे ही आपकी जो ना वो पेमेंट प्लान, चाहे वो 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, आपकी किस्तों का प्लान ख़त्म हो तो साथ ही सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहाइश के लिए ज़रूरी होता है, स्कूल, कॉलेज, मसाजिद, रोड्स, पानी, बिजली, पार्क्स, ये सारे का सारा डेवलप हो जाना चाहिए। और उस वक्त आपकी जो है ना वो अपनी चॉइस होनी चाहिए, आपको प्लॉट का कब्ज़ा भी मिल जाना चाहिए, आपकी अपनी चॉइस हो कि आपने घर बनाना है या सेल करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि प्लॉट जब हैंडओवर हो गया तो वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है कि उसको जो ना वो सिर्फ एलीट तबका ही खरीद सके। जब प्लॉट आपको 3 साल के अंदर हैंडओवर हो जाए तो तब वो ऑलमोस्ट हर किसी की पहुंच में होता है। अगर प्लॉट 20 लाख प्राइस पे जो ना वो बुक हुआ है तो 3 साल के बाद वो 30 लाख का होगा, 40 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 10-11 साल डिलीवरी नहीं हुआ तो उस वक्त तक जो ना वो प्लॉट अप्रिशिएट होता जब रहाइश के काबिल होना है तो वो 1.5 करोड़ का हो गया या 2 करोड़ का हो गया, तो वो आउट ऑफ रीच हो गया बहुत सारे लोगों के लिए। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो मॉडल है कि वो 3 साल में लॉन्च हुआ है तो 3 साल में डिलीवर हो जाए, मेरे ख्याल में कि ये बेहतरीन मॉडल है। इस मॉडल पे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े थोड़े हैं, लेकिन जो भी हैं वो लोगों में बड़े पॉपुलर है। मैं यह मिसाल दूंगा कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की और लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर की। कैपिटल स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ 3 साल के पेमेंट प्लान में और 3 साल के पेमेंट प्लान में वो डिलीवर भी हो गया। लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ 3.5 साल के पेमेंट प्लान पे, तो वो 3 साल के अंदर वो डिलीवर होने के करीब है। अब जिसने जो ना वो प्लॉट बुक करवाया था आज से 3 साल पहले, उसका प्लॉट डबल ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन डबल होने के बावजूद वो इतना महंगा नहीं है कि उसको कोई ख़रीद ना सके, या वो बहुत ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों की रीच से बाहर हो जाए। अभी जितने भी प्लॉट ऑन ग्राउंड हैं 5 मरला के देखें तो वो 40 से 45 लाख में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और जिस तरह की डेवलपमेंट है, जिस तरह की ये लोकेशन है, जिस तरह की अम्यूनिटीज़ दी गई हैं, तो मेरा हाल है 40 लाख में या 45 लाख में 5 मरला का प्लॉट बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे है। इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी की जो पहली बैलेटिंग हुई है, यहाँ भी प्लॉट ऑन ग्राउंड आ गए हैं और यहाँ प्लॉट आपको 30 लाख में भी मिल जाता है 5 मरला। तो मेरा ख्याल है कि 30 लाख का प्लॉट 5 मरला लाहौर के अंदर वो ज़्यादातर लोगों की रीच में होगा। तो प्रोजेक्ट वही होता है जो आपको वन डायमेंशनल ना हो, वो मल्टी डायमेंशनल हो, वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है ना वो अच्छा हो, वो रहाइश के लिए भी अच्छा हो। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की ये खूबी है कि ये अभी अपने वक्त से पहले ऑन ग्राउंड आ गया है, वक्त से पहले ये पोजीशन के लिए रेडी हो रहा है
और ये लोगों में इंशाल्लाह मज़ीद पॉपुलर हो रहा है। लाहौर स्मार्ट सिटी की इसी खूबी की वजह से अब ये लाहौर में एक वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको हर कोई रिकमेंड करता है। आप भी अगर लाहौर स्मार्ट सिटी में जो है ना वो रहाइश रखना चाहते हैं तो बैलेटिंग 1 के ऑन ग्राउंड प्लॉट्स अवेलेबल हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में और ओवरसीज़ ब्लॉक में। आपको कोई भी प्लॉट लेना हो, आपको फ़रोख्त करना हो, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रहनुमाई दी जाएगी।